अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पर जो है ना, मैं आलू वाले समोसों की फिलिंग बना रही थी और इसको बस जस्ट मैंने पकाना है। बॉयल तो वैसे भी हुए हुए हैं, तो इसको अच्छे से हमने मैश कर लेना है। सारे स्पाइसेस इसमें शामिल कर दिए हैं। तो भाई आज जो है ना, रमज़ान का चाँद देखा जाएगा और जब तक ये आपको व्लॉग मिलेगा ना, तो हम एक रोज़ा रख चुके होंगे। तो जी आखिर की थोड़ी बहुत जो तैयारी है ना, बस वही मैं अपनी कंप्लीट कर रही थी। और साथ ही साथ जो है ना, सोच रही थी कि मैं चिकन की कढ़ाई बनाऊं या शोरबे वाला सालन बनाऊं ना। तो बस एट दी एंड मैंने सोचा कि शोरबे वाला सालन बना लेती हूँ, क्या पता कल रोज़ा हो जाए तो अचानक शहरी में उठ के फिर सालन बनाना पड़े। तो एक तो अम्मी भी नहीं है और ऊपर से ना आप ही जो है, कभी अम्मी पराठे बनाती है कभी आप ही, तो अम्मी आप ही दोनों गए हुए हैं और सारा कुछ जो है ना मुझे ही करना है। तो मैंने यही सोचा कि मैं शोरबे वाला सालन बनाती हूँ, ताकि जब चाँद देखा जाए, अगर चाँद नज़र आ जाता है, कल मेरी सहरी होती है ना, तो फिर सालन हमारे पास मौजूद हो ना। तो मुझे जो है ना जस्ट पराठे बनाने पड़े और शामी कबाब तो वैसे भी बने पड़े होते हैं, लेकिन सालन भी साथ में होना लाज़मी है ना। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैं सारे जो चिकन है ना उसको अच्छे से वॉश करके मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। और ये जो है ना, इसमें सारे स्पाइसेस घर के रखे हुए जो होते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक वगैरह और हल्दी पाउडर, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, ये सब टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें शामिल करके, अगर आप चाहें तो इसको कोयले का स्मोक देके इसको कढ़ाई बना सकते हैं, वरना तो आप इसको शोरबे वाला सालन भी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने दही डाला था आधी प्याली और इसको जो है ना आधा घंटा मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था ना। तो भाई अभी तक तो कुछ भी कंफर्म नहीं था, क्योंकि मैं बस लगी हुई थी कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना समोसे वगैरह भी रेडी कर लूँ, साथ ही साथ रात का डिनर रेडी करना है। किचन जो है ना टोटली जो है ना मेरे हैंड ओवर हुआ हुआ है। अम्मी और आप ही जब से गए हुए, वैसे भी मैं ही करती हूँ ज़्यादा, लेकिन कभी कभार वो भी हेल्प के लिए आ जाती हैं, लेकिन अब जो है ना टोटली मुझ पे ही है। तो यहाँ पर जो है ना, बस मैं ऊपर आ गई थी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद और चाँद देख रही थी। मुझे तो नहीं दिखा चाँद कहीं भी, और अभी तक जो है ना मैंने ना व्हाट्सअप वगैरह ना मैंने ऑन नहीं किया और ना मुझे पता चला है कि चाँद नज़र आया भी है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ना, ये जो समोसे की पट्टियाँ हैं ना बहुत ही ख़राब आई थी और इतनी कोई बुरी आई थी ना। समोसे जब मैं फिलिंग कर रही थी तो ये टूट रही थी ना। तो बस जैसे तैसे करके मैंने इसको ना अच्छे से मैनेज कर लिया, लेकिन बहुत ख़राब आई थी। तो ये जो बची हुई जो समोसों की पट्टियाँ हैं ना, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम जब चाट वगैरह बनाएंगे ना, तो हम इसको फ्राई करके ना उसके ऊपर पापड़ी जो डलती है, तो वो हम इसमें ना ये डालेंगे। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो आखिर में जो है ना, मेरे काम क्यों रह गए, वो इस वजह से कि आखिर के दिनों में जो है ना 2-3 दिन हमारे यहाँ गैस बिल्कुल ही नहीं थी और हमारे यहाँ कभी गैस जाती भी नहीं थी। तो सिलेंडर वगैरह और कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं था कि बंदा घर पे कुछ कर ले। तो हमारे यहाँ तो गैस अच्छे से आती थी। तो भाई यहाँ पर जो है ना, मैं चिकन का सालन बना रही हूँ और इसी वजह से जो है ना मेरा जो काम है ना पेंडिंग रह गया, वरना रमज़ान से पहले मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो बस एक ही दिन में 2 दिन में ना मैंने फ़ौरन फटाफट जल्दी जल्दी तैयारी कर ली थी और थकन इतनी कोई ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पर जो है प्याज जो है मैंने 2 मीडियम साइज़ की ले ली थी और इसको मैंने रफली कट कर लिया था और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको पकाना है। और फिर उसके बाद जो है ना, मैरिनेट जो चिकन है ना हमारा, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। तो भाई यहाँ पर जो है ना पता चला कि चाँद नज़र आ गया है। कल जो है ना पहली सहरी होगी, तो तमाम मुसलमानों को ना मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और फाइनली वो मंथ आ गया जिसकी हम सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और तैयारी कर रहे थे, और अल्लाह पाक ने खैर आफियत से हमें ये मंथ ये नवाज़ा है। और अल्लाह पाक हमें भरपूर इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हर चीज़ जो है ना बस खुशू व खुज़ू से ना हमें करनी चाहिए। इबादत हो, कुकिंग हो, कोई भी काम हो ना, तो बस रमज़ान आया है तो मैं कहती चलूँ अपने दिलों को भी ना इंसान साफ़ कर ले। और रोज़ा जो है ना जब इंसान रखता है ना, तो उसका अजर जो है ना अल्लाह पाक ही देता है ना। मतलब हर चीज़ जो इबादत होती है ना, हम लोग देख रहे होते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं या कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन रोज़ा वाहिद वो इबादत है जो बंदे और रब के दरमियान होता है ना। क्या पता हम चुपके से पानी पी लें, लेकिन हम अल्लाह के डर से पूरा दिन कुछ नहीं खाते, और जब अल्लाह का हुक्म होता है जब भी हम लोग कुछ खाते हैं और पीते हैं ना। तो यहाँ पर जो है ना बालाज दादों को बहुत मिस कर रहा था और दादों के लिए ना जो अपनी वीडियो बनवा रहा था। I love you. I wish you to go. Nana, I love you.
सना आई लव यू, दीदी आई लव यू, दादा अब्बू प्यारो, दादा अब्बू प्यारो, चाचू 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 प्यारो, चाचू। तो जी यहाँ पर जो है ना अम्मी से वीडियो कॉल पे बात करने के बाद जो है ना हम लोग सो गए थे और सुबह सुबह मैं उठ गई थी सहरी के लिए ना। तो भाई आज जो है ना पराठे मुझे ही बनाने थे और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी और अम्मी की याद भी आ रही थी ना, क्योंकि अम्मी मेरे साथ उठती थी और हम दोनों बातें भी करते थे और मैं जो साइड वाले काम होते हैं चाय बनाना, कबाब फ्राई करना, रात के बचा हुआ सालन गरम करना और ठंडा पानी बनाना, सारी टेबल जो है ना मैं सेट कर लेती थी और अम्मी पराठे बनाती थी। तो भाई बस माँ के बगैर जो है ना घर घर नहीं लगता। चाहे मैं उम्र मतलब मेरी जितनी भी एज हो जाए ना, मुझे हर उम्र में ना अपनी माँ चाहिए। तो अल्लाह पाक मेरी अम्मी का साया मुझ पे हमेशा सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। और मैं तो अपनी अम्मी के बगैर ना बहुत उदास होती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना बस उल्टे सीधे पराठे बना रही हूँ, मुझे पराठे बनाने बिल्कुल भी नहीं आते, तो बस कोशिश कर रही हूँ और बस घर वालों के लिए सहरी तो बनानी है ना। तो बस यहाँ पर जो है इतनी कोई कम गैस आ रही थी आज सुबह में ना, तो बहुत मुश्किल से पराठे बने। और जब से ये गैस वाला सिस्टम हुआ है ना तो बहुत कम आ रही थी गैस। तो यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी पराठे वगैरह बनाए और पराठे जो है ना मेरे बिल्कुल भी सही नहीं बनते, लेकिन मजबूरी है और बाहर के खाने से बेहतर है बंदा घर के खाए, क्योंकि बाहर का खाने से ना मतलब हेवी हेवी हो जाता है और दिन भी अच्छा नहीं गुजरता, ऊपर से फिर रोज़ा भी है। तो यहाँ पर जो है ना बस अब जो है दोपहर का टाइम हो गया है, फेरी वेरी हमने कर ली थी, इबादत वगैरह भी कर ली थी। तो मूसा की मम्मा जो है ना वो नमाज़ पढ़ रही थी और मैं जो हूँ ना थोड़ी देर के लिए मूसा को संभाला। उसके बाद जो है ना मैं नीचे आ गई थी अपने किचन में और इफ़्तार की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैंने ब्लैक चने जो हैं वो निकाल के रखे और जब तक मैं दूसरे काम करती रहूँगी। और यहाँ पर जो है आज सिंपल सा डिनर रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ खाना नहीं खाया जाता, क्योंकि सब जो है ना ये चाट वगैरह बनती है और समोसे वगैरह बनते हैं ना, तो फिर उन्हीं पे ही फोकस होता है। तो बस ये मैंने जस्ट इस वजह से बनाया, किसी को भूख लगे तो खाना मौजूद हो ना, तो बस थोड़ी सी दाल चावल मैंने बना लिए थे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 4 आलू उबाल के, मतलब छोटे जो आलू होते हैं ना वो उबालने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मुझे चाट में डालनी थी। साथ ही मैंने इकट्ठी प्याज जो है ना सारी जितनी मुझे चीज़ें बनानी ना सब में यूज़ होती है प्याज, तो मैंने 7 से 8 प्याज जो है ना वो मैंने रफली कट कर ली थी। जो मतलब जिस जिस रेसिपी में ना मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना तो उसमें मैं यूज़ ईज़िली कर लूँगी। तो हर रेसिपी के लिए मैं अलग से प्याज काटूँ बार बार तो ये सही नहीं, तो इकट्ठी में एक साथ ही काट लेती हूँ ना, और जिस चीज़ में मुझे ज़रूरत हो तो वो यूज़ कर लेती हूँ, दूसरे को मैं डब्बे में रख देती हूँ, अगर बच जाती तो नेक्स्ट डे मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है जब तक आलू बॉयल हो रहे हैं तो साथ ही साथ अपनी शरबत बना लेते हैं। आज जो है रूह अफ़ज़ा पीने का दिल चाह रहा था, साथ ही जो है ना इसमें हम लेमन जो है ना वो डाल देंगे तो उसका जायका बहुत अच्छा आता है। और इसको मिक्स करके मैं रख देती हूँ। जब क्या बोलते हैं अफ्तार का टाइम आता है ना तो उस टाइम मैं इसमें बर्फ़ डालती हूँ, क्योंकि हमारे ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना शरबत पिया जाता है और ना फ्रिज में बोतलों में भर के तो हम ठंडा नहीं कर सकते, तो बस थोड़ी बहुत बर्फ़ डालनी है, क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा नहीं है तो कम ही बर्फ़ डालें वरना गले ऐसे ख़राब हो जाते हैं ना। तो बस यहाँ पर जो है शरबत बना के रख दी और साथ ही जो है ना हम ये चाट बना रहे हैं, बहुत मज़े की बनती है। तो ऑयल जो है हमने थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत ले लिया था, साथ ही हमने चने डाल दिए थे। तो चने जब हमारे थोड़े से अलग अलग होने लगे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच और हमने 3 अदद टमाटर जो है ना छोटे से जो है ना वो रफली कट करके इसमें डाल दिए थे। स्पाइसेस में जो है कुटा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच और पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच, नमक जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून और इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे। काला नमक 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा, साथ ही इमली का पल्प इसमें जाएगा, साथ ही जो खट्टी मीठी चटनी हमने बनाई थी वो हमने 4 से 5 चम्मच इसमें शामिल कर देनी है।
तो जी इसका जब मसाला रेडी हो जाएगा ना, तो इसमें हमने थोड़े से आलू, थोड़े से प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़े से टमाटर जो है ना हमने इसमें कट करके शामिल कर देने हैं। और साथ ही जो इमली बताई थी खट्टी मीठी चटनी, वो हमने इसमें शामिल कर देनी है ना, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ना। तो भाई जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो जी मेरे 5000 सब्सक्राइबर है ना, जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दें। तो यहाँ पर जो है हमारी चाट रेडी हो चुकी थी, और अब जो है ना हमने इसको एक प्यारे से बर्तन में सर्व कर देना है। और यहाँ पर जो है हमने इसको निकाल दिया है। ऊपर से जो है ना बचे हुए प्याज, आलू, टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिए थे। और अब जो है हमारी दाल भी रेडी हो चुकी थी, और इसको जो है हमने तड़का लगाया था। दाल की रेसिपी बहुत दफ़ा मैं दे चुकी हूँ आप लोगों को। तो जी यहाँ पर जो है ना पकोड़े बन रहे थे, और पकोड़ों का जो मिक्सचर है वो हम इसको मिक्स कर रहे थे। साथ ही साथ इसको हमने फ्राई करना है, और टाइम जो है ना अब होने वाला है। साथ ही साथ जो है ना मुझे नमाज़ पढ़नी है असर की। तो जी यहाँ पर जो है ना किचन में आते हुए मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, और कब जो है ना अफ्तारी का टाइम हो गया, और माशाल्लाह से जो है ना हमारी टेबल रेडी हो चुकी है। इतनी कोई खुशी होती है ना कि मतलब अकेले ही सब कुछ मैनेज करना, और टाइम पे जो है ना सब कुछ रेडी करना। तो बस अपनी मेहनत देख रही थी और खुश हो रही थी। तो जी यहाँ पर रोज़ा खुल चुका है जी। मतलब मोना नूंगी झाक आ जाइए। ये अपना फिनिश कर चुकी है, भाभी खा रही है सालार। बालाज बालाज रोजा कैसा गुजरा? रोजा कैसा गुजरा बालाज? ऐसा कैसे गुजरा रोजा? मूसा का रोजा कैसा गुजरा? मूसा ये देखा पप्पी क्या खा रहा है। तो जी यहाँ पर जो है ना रोज़ा खुलने के बाद जो है नमाज़ अदा की मगरिब की, और मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना भाई मुझे तंग कर रहा था, जो छोटा भाई है ना। तो बस मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ठंडा पानी चाहिए, शरबत नहीं चाहिए। जैसे मतलब अम्मी नहीं ना, मैं मुझ में उसको अम्मी नज़र आ रही है ना। तो मैंने कहा भाई नाजिश ना हो तो फिर ये क्या करेंगे ना। तो बस मैं इनको छेड़ रही थी, तंग कर रही थी। तो बस यहाँ पर चाय पीने के बाद जो है ना मैं आ गई थी नीचे, और घर और साफ़ कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर रोज़ा खुलता है बच्चे जो है ना और ज़्यादा कचरा कर लेते हैं। मुझे कचरा बिल्कुल नहीं पसंद। शुरू से ही मेरी आदत है ना कि मतलब रोज़ा खुलने के बाद एक सफाई दोबारा करती हूँ, और फिर जाके जो है ना मुझे सुकून मिलता है ना। तो बस यहाँ पर जो है दोबारा मैं एक चाय का डोज़ ले रही थी, क्योंकि तरावी पे जाना था। और ऊपर जो मैंने रूम में पी थी वहाँ बच्चे भाई इतना चीख रहे थे, तो वो मेरे सर को नहीं लगी। तो यहाँ पर सुकून से बैठ के ना नीचे, और यहाँ पर अपनी चाय इंजॉय कर रही थी, क्योंकि आज जो है ना भाई बहुत थकन भरा दिन था। थकन इस वजह से बच्चों ने तंग किया, बाकी रोज़ा माशाल्लाह इतना कोई बेस्ट गुजरा, इतना कोई अच्छा गुजरा ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और अम्मी की जो है ना याद बहुत आई। अम्मी के बग़ैर फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैंने रोज़ा रखा, और फ़र्स्ट टाइम जो है सहरी की। आज से पहले मुझे याद नहीं कि कभी अम्मी के बग़ैर हमने सहरी की हो, अम्मी के हाथ के पराठे ना हो। तो भाई अम्मी बहुत याद आ रही थी, और अम्मी के हाथ के पराठे। और यहाँ पर जो है बस चाय पी रही थी, और अपनी चाय को ना सुकून से इंजॉय कर रही थी। चाय भी ना मतलब मुझे एक सुकून वाली जगह पे पी जाए ना, तो वही मुझे सर पे लगती है ना। शोर पे अगर मैं चाय पीऊँगी ना, तो मुझे लगता भी नहीं है कि मतलब मैंने चाय पी भी है ना। तो बस यहाँ पर जो है अपने जल्दी से तैयारी करते हैं और तरावी पे जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है डाइनिंग टेबल भी आ गई थी। ये मैंने पापा से न्यू मंगवाई थी, क्योंकि पिछले साल जो है ना वो टूट गई थी। और मैंने पापा से कहा था कि हर हाल में मुझे डाइनिंग टेबल चाहिए, क्योंकि रमज़ान आ रहा है। और भाई मुझे डाइनिंग टेबल बहुत अच्छी लगती है, और उसी पे ना अपनी इफ्तारी सहरी सजाना अच्छा लगता है मुझे ना। तो बस पापा ने आज ही फ़ौरन ला के दे दी मुझे। मैंने कब से कहा हुआ था, पापा ने मुझे वादा किया था कि फ़र्स्ट रोज़े को तुम्हें हमारे पास जो है ना डाइनिंग टेबल मौजूद होगी। तो पापा ने अपना वादा पूरा किया, और डाइनिंग टेबल आ सुबह गई। तक ठीक था ये। तारीख के बाद तो जी यहाँ पर जो है ना मैं तरावी पढ़ के वापस ये आ पेड़ गई अच्छा चल थी, और मूसा की चाहते जो है ना वो उरूज पर है, और जो भतीजे हैं वो जो है ना सो गए थे। और ये जो है ना बस अभी वेट हो रहा था अम्मी का, और अम्मी आप ही 11 बजे तक आई थी।
तो भाई आज ये लोग ना लेट हो गए थे, तो बस मूसा भी ना अपनी नानों का वेट कर रहा था। ये भी काफ़ी मतलब अम्मी से अटैच है और को बच्चों के अम्मी पीछे को भाग ना भाग के मिस हमारे कर रहा था गोडे घिस बहुत जाते हैं, फिर ज़्यादा। जब इनकी बहुएं और आती है तो कहती बस है कि जल्दी बुढ़ी से के तो अम्मी गोडों में आएंगी क्योंकि बाल इनके नहीं साथ है। ढेर सारी बातें करनी है और फिर जो है ना और जिनको सोने बड़े मेरे पढ़ाए बच्चे किसी मिल जाते शरारती हैं जो चीज़ वो तो मतलब फिर मिलती है ना मुंह में जन्नती है। डालना, इनके ऊपर ना 24 घंटे बस आप निगरानी वो देखें करो गाइस, और ये बोल रहा है इनको यार मतलब पीछे भागते रहो ना। तो भाई बच्चे आजकल के तौबा है। तो जी यहाँ पर जो है ना सिस्टर आ गई थी और अपने बेटे को ना उठाने के लिए, तो उसके बेटे के आगे जोकर बनो फिर ये कुछ होता है। तो भाई ये जो है ना मेरी सबसे छोटी सिस्टर है और बहुत ही कोई चुलबुली सी है, लगता नहीं ये मैरिड है ना, लेकिन इसकी हरकतें जो ऐसी है ना, अभी मैं इसकी बातें सुनवा दी ना आप लोग हंसते।